नमस्कार, जय श्री राधे कृष्णा जी। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं शुक्र के गोचर के बारे में। 1 सितंबर को सुबह 2:18 पर सौंदर्य के दाता, वैवाहिक जीवन के कारक, प्रेम संबंधों के सबसे बड़े स्रोत और जीवन में सुख समृद्धि को लाने वाले कारक ग्रह शुक्र देव अपनी राशि को बदलकर चंद्र राशि, जो मन की राशि है, उसमें प्रवेश करने वाले हैं। और ये जो गोचर है वो बहुत सारे लोगों के जीवन में अचानक से भूचाल जैसी स्थिति भी ला सकता है। उनके जीवन में कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छा भी कहा जा सकता है और कुछ लोगों के जीवन में बहुत खराब कहा जा सकता है। इसका कारण ये है कि शुक्र के ऊपर मंगल और शनि दोनों की ही दृष्टि है। कहते हैं जब क्रूर ग्रहों की दृष्टि या पापी ग्रहों की दृष्टि आती है तो कहीं ना कहीं शुक्र अपने जो उसके फल है उसमें वृद्धि भी कर सकता है और उसमें कमी भी कर सकता है। तो देखती हूँ जो सबसे पहली हमारी राशि है टैरो कार्ड के अनुसार शुक्र आपको क्या फल दे सकते हैं, आपकी किस चीज़ को प्रभावित कर सकते हैं, अब मैं इसके बारे में आपको बताऊंगी। जब सबसे पहले मेष राशि का ही कार्ड लेती हूँ मैं कि मेष के लिए क्या है। देखिए, मेष राशि के लिए जो शुक्र है वो उनके चतुर्थ भाव में प्रवेश करने वाले हैं और इसके साथ साथ शुक्र अपने जो दृष्टि है वो अपने उनके कर्म भाव की ओर करेंगे और इससे उनका घर का जो सुख है उसमें भी कुछ परेशानी आने के संकेत हैं। उनकी चूँकि माता का भी कार्ड है तो माता से संबंधित चीज़ों को भी डिस्टर्ब कर सकता है। देखिए, अब यहाँ पर एक चीज़ मैंने देखी है कि जब शनि की दृष्टि होगी तो कहीं ना कहीं शनिदेव उनके कर्म भाव में बैठकर उनकी चीज़ों को डिस्टर्ब करने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कमी लाने की स्थिति बना रही है। पैसे जो जितना पैसा जितनी चीज़ें उन्हें प्राप्त होनी चाहिए उतनी चीज़ें नहीं प्राप्त हो जाए, क्योंकि लगन में ही मंगल बैठा हुआ है। तो चतुर्दृष्टि यानी व्यक्ति के अंदर थोड़ा सा घमंड बढ़ेगा। 4 ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड है। आपको अपने परिवार को लेकर, अपनी माता पक्ष को लेकर कुछ ना कुछ परेशानी आएगी। कार्य से संबंधित कोई परेशानी आपको जरूर महसूस होएगी। और चूँकि 8 ऑफ कप्स भी आपके आया, बहुत सारी इच्छाएं, बहुत सारी अपेक्षाएं जो आपने अभी तक सोच रखी थी कि अब पूरी हो जाएंगी जब शुक्र का गोचर होगा। तो इसमें आपकी माता का जो स्वास्थ्य है वो आपका ज़रूर खराब होगा, ऐसा मुझे इसके लक्षण इस ग्रुप देखने को मुझे मिल रहे हैं। और इस हिसाब से आपके अंदर चिंता भी हो सकती है। आपके वर्क को आपको लेकर थोड़ा सा चिंता हो सकती है, भविष्य को लेकर थोड़ा आप चिंता मन हो सकता है आपका। और इसके साथ साथ ये सब आपको कप्स भी है, सारे कार्ड्स ही आपकी इच्छाओं को लेकर ही आए हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपके परिवार में आप कुछ नया करना चाहते थे, आपकी उन इच्छाओं में आपको परेशानी देखने को मिल सकती है। एक बात याद रखिएगा, अपने इन सारे कार्यों को करने के चक्कर में कहीं आप कुछ गलत ना कर लें। एंड सबसे बड़ी बात यह है कि आप शायद विवाह करने की कोई इच्छा आपके अंदर जागृत हो रही हो, तो उसको भी थोड़ा सा आपको संभालने की यहाँ पर ज़रूरत है। ये मेरा मेष राशि वालों के लिए कार्ड है। देखती हूँ कृष्णा जी ने उनके लिए क्या मैसेज दिया है। इस शुक्र के गोचर में उनके लिए विशेष लाभ के रूप में कुछ अभी समय है। सबसे पहली बात, आपका वक्त कठिन है, इसलिए आपको थोड़ा सा एक बात ध्यान रखना है कि आपको वो अपनी ब्लेसेस, अपनी जो भी आशीर्वाद है, जो भी चीज़ें हैं वो आपको ज़रूर उनकी तरफ से प्राप्त होंगी। और ये एक बहुत बड़ा मैसेज है कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी वो आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। एंड सेकंड चीज़, आप ये ध्यान रखिएगा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा किए बिना कोई भी आपका जो रिज़ल्ट है आप जैसा चाहते हैं वो आपको नहीं प्राप्त होगा। तो फर्स्टली अपने रिज़ल्ट की विशेष चीज़ को पाने के लिए थोड़ा सा ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। एंड चलिए बात करती हूँ मैं मेष राशि के बाद अब वृषभ राशि के लिए। वृषभ राशि के लिए कार्ड क्या आने वाला है। देखिए, वृषभ राशि के लिए जो शुक्र है
वो उनके 3rd हाउस में जाने वाला है। तो कहीं ना कहीं शुक्र शुक्र के जो मंगल है वो उनके शुक्र जो है वो उनके 12वें भाव में मंगल उनको पीड़ित करता है। अब देखिए यहाँ पे हाई प्रिस्टेस का कार्ड आया है, ये सब मैंस का भी कार्ड आया है, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। देखिए यहाँ पे एक ऐसी चीज़ लग रही है कि कोई महिला है, फीमेल्स, जिसकी आप बात नहीं मानते हैं और ये चीज़ आपको नुकसान कर रही है। आपके परिवार में आपकी कोई समझदार महिला है, आप उसकी बात मानिए एंड वो जो है वो कोई फीमेल ही होंगी और इसके साथ साथ 35 की उम्र से हो सकती हैं वो एंड ऊपर हो सकती हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ है, वो आपको धन संबंधित कुछ इन्वेस्टमेंट के बारे में सलाह दे सकती हैं। आपको वो चीज़ ध्यान रखना है क्योंकि ये जो शुक्र है वो आपकी राशि से 3rd हाउस को जा रहा है। कुछ नया फ्यूचर में प्लान करने के आपके विचार हैं, लेकिन वहाँ पर चूँकि शनि बैठा है, शनि आपके भाग में बैठकर आपकी चीज़ों को कमी कर रहा है। जितनी स्पीड में आपकी चीज़ों को करना चाहिए, अगर आप उस महिला की बात मानते हैं तो मुझे लग रहा है एस ऑफ पेंट्स का कार्ड है। फ्यूचर में आपके उनके आइडियाज़ के द्वारा आपको कुछ नया लाभ प्राप्त हो सकता है और नया व्यापार करने की आपकी इच्छा हो तो आप इसमें भी सफलता प्राप्त सकते हैं। बहुत अच्छा है एस ऑफ पेंट्स, आपको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना होगा। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का भी कार्ड है, कोई दुष्ट महिला भी है, यानी आपको तरक्की और नुकसान दोनों ही आपको महिला के द्वारा ही होगा, ये आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स कोई बहुत दूर बैठी हुई है जो आपको घर बैठकर ही आपको नुकसान पहुंचा सकती है। आपको ये चीज़ ध्यान रखना क्योंकि वो नुकसान इसलिए हो सकता है कि 12 भाव जो है वो आपका एक्टिव हो रहा है और मंगल शुक्र की जो आपसी प्रतिद्वंद्विता है उस कारण आपको या तो हो सकता है आपके भाई बच्चे से जुड़ी हो सकती है, वो फीमेल्स आपको थोड़ा सा यहाँ पर सतर्क रहने की ज़रूरत है। देखती हूँ कृष्णा जी ने आपके लिए क्या मैसेज दिया है। पहला मैसेज यही है कि अगर कर्क राशि, वृश्चिक राशि या मकर राशि वाले आपके फील्ड में फ्रेंड्स हैं या कुछ आपसे कोई लोग जुड़े तो आप उनसे दोस्ती बना के रखिएगा। दूसरी चीज़ ये है कि आप जो चाहते हो ईश्वर पर छोड़ दीजिए, कि वही होगा जो आप चाहते हो। एंड सेकेंड मैसेज आपके लिए कृष्णा जी का ये है, ये वक्त जो है वो आपका गुजर जाएगा, आप इसकी भी चिंता मत कीजिए। वक्त कोई भी हो गुजर ही जाता है, पर सही तरीके से चिंतन करके अगर हम अपना वक्त गुजारते हैं तो वो हमें लाभ देता है। यानी आपको रॉन्ग और राइट को चयन करना बहुत ज़रूरी है। तो ये रहा वृषभ राशि के लिए। अब बात करती हूँ मैं मिथुन राशि के लिए। मिथुन राशि का जो शुक्र है वो किस भाव में उसको एक्टिव करेगा, 2nd हाउस को एक्टिव करने वाला है। एंड इसमें क्या है, मंगल 11th में बैठकर उनकी चीज़ों को बनाने वाला है। एंड ये 8 भाव का शनि जो है वो शुक्र को दृष्टि कर रहा है। द जस्टिस का कार्ड आया है। न्याय करना होगा आपको अपने साथ, अपनी भावनाओं के साथ, अपने परिवार के साथ, अपनी बोली के साथ, अपने पूजा पाठ के साथ, अपने आप को अपने आसपास सामने वाले व्यक्ति के साथ, जो भी है जिससे भी आप मिलते हो उन सभी के साथ आपको न्याय करना है, क्योंकि ये जस्टिस का कार्ड आपकी विजय दिलाने के लिए ही आया है और आपको उसका रिजल्ट ज़रूर प्राप्त होगा। एंड चूँकि 11th हाउस में मंगल है तो कहीं ना कहीं पंचम, अगर आप संतान के विषय में सोचते हैं तो आपको संतान से संबंधित भी लाभ दिला सकता है, मुझे ऐसा यहाँ पर दिख रहा है कहीं ना कहीं। एंड सबसे बड़ी बात है किंग ऑफ कप्स का कार्ड है। कोई अभी तक कोई जो मेल पर्सन है वो आपकी हेल्प नहीं कर रहा था, आपकी वो हेल्प कर सकता है, मुझे ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। एंड आरामदेह जो वस्तुएं होती हैं, घर से संबंधित होती है, परिवार से संबंधित हैं, आप उनके ऊपर कुछ ना कुछ खर्च कर सकते हो, ऐसा मुझे लग रहा है। खुशियाँ, बच्चों को खुशियाँ देने की आपकी बहुत इच्छा जागृत हो गई है और ये चीज़ भी आपके लिए एक अच्छी चीज़ है। चूँकि शुक्र पर दृष्टि है तो कहीं ना कहीं आप कोशिश करोगे अपने परिवार के लिए खर्च करने की।
और आपको खर्च करना चाहिए। आप ईश्वरीय कृपा पाने की पूरी कोशिश करेंगे और धर्म अपने अपने अंदर आध्यात्मिक चीज़ों को भी लाने की कोशिश करेंगे। पति समान या पति के लिए या पति जैसे कोई भी फ्रेंड सर्कल आपका आसपास होगा तो आप उसके लिए भी ये चीज़ सोच सकते हैं। मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं कोई फ्रेंड्स ही आपका साथ दे सकता है, जो आपसे पार्टनरशिप में होगा, वो आपको सपोर्ट कर सकता है, ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। चलिए देखते हूँ आपके लिए कृष्णा जी का क्या मैसेज है। एक बात याद रखिएगा कि राहु चूँकि आपकी लगन में थोड़ा सा सतर्क रहना है। वही बात है कि कृष्णा जी का मैसेज है, मैंने आपको बताया कि समय आपके लिए कठिन जरूर रहा है, लेकिन वो आपको हमेशा सपोर्ट करेंगे और ये बहुत अच्छी बात है। एंड सेकंड मैसेज यही है, हिम्मत करिए। अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ बुरा हो चुका है, आई थिंक मुझे लगता है कुछ डिवोर्स संबंधित कोई चीज़ या कुछ कोई फैसला आने वाला है, अभी तक नहीं आ पा रहा था, उस अड़चन को वो चीज़ हटा देंगे और आपको आगे बढ़ना है। हिम्मत करिए, ज़िंदगी बहुत बड़ी है। आपका रास्ते जो है ना अभी तक आपके बंद थे, वो आपके रास्ते खुल जाएंगे, मुझे ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। देखिए कर्क राशि वालों के लिए कि क्या कार्ड कहने वाला है। कर्क राशि की जो है शुक्र उनकी लगन में ही आ रहा है, तो उनके दशमेश मंगल और कहा जाए तो सप्तमेश शनि उनकी कुंडली में भी इस समय विराजमान होंगे। तो नाइट ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड है। आप अभी तक जितना भी कार्य क्षेत्र कर रहे थे, कर्म क्षेत्र को लेकर आप बहुत मेहनत कर रहे थे, कुछ समय के लिए आप अपने आप को अब इस चीज़ में विराम देंगे। आपको डेफिनेटली सफलता भी प्राप्त होगी, लेकिन आप थोड़ा सा रेस्ट लेने के मूड में होंगे। 6 ऑफ कप्स का कार्ड है। आपको वापस अपनी चीज़ों को, आपको जो इच्छाएं आपकी बचपन की थी, आप उनको पूरी करने में अपना ध्यान लगाएंगे, अपने आप को संवारने की कोशिश करेंगे, बच्चों के साथ आप समय बिताएंगे। एंड कर्म भाव से लेकर अगर देखा जाए तो आप शायद अपने शादी से संबंधित चीज़ें भी करने के विचार में होंगे और उनमें आपको सफलता मिलेगी। एंड 8 ऑफ हैंड्स है। थोड़ा सा अपने आप को एक्टिव करेंगे, अट्रैक्टिव करेंगे एंड वर्कआउट आपके अंदर आ जाएगा कि आप अपनी चीज़ों को जो भी चाहते हैं उसे फोर्सली प्राप्त करने की इच्छा आपके अंदर आ जाएगी। और ये चीज़ अच्छी भी है क्योंकि कर्क राशि के लिए जो मंगल है वो अच्छा भी होता है, योग कारक भी बन जाता है। तो अगर शुक्र के ऊपर ये दृष्टि है तो आपको थोड़ा सा अट्रैक्टिव बना देगा, ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव रहेगा। एंड आपकी डेली इनकम को वो सुधारेगा। अगर आप थोड़ा सा कुछ अच्छा अपने साथ चाहते हैं, कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपने सामने वाले व्यक्ति के साथ आपको सजग रहकर आप बहुत ही अट्रैक्टिव चीज़ों को कर सकती हैं और आप फैसले लेंगी। इस समय आपकी जो इनकम आप सोर्स है वो भी इंक्रीज़ होगी। मुझे यहाँ पर लिख रहा है कि 6 ऑफ कप्स है, आपको ये भी प्राप्त हो रहा है। नाइट ऑफ पेंटाकल्स भी आपको मिला हुआ है, तो ये कुछ पॉजिटिव ही चीज़ है आपके लिए। देखती हूँ कृष्णा जी ने आपके लिए क्या मैसेज दिया है। लगन का शुक्र कहीं ना कहीं आपकी चीज़ों को अच्छा करने के लिए आया है। आपकी पार्टनरशिप किसी से रही है तो उसको भी वो अच्छा करेगा और इसमें भी यही है कि ईश्वर आपका साथ अवश्य देंगे और आप चाहे कुछ भी कीजिए वो आपके साथ रहेंगे। सेकंड चीज़ ये है कि ईमानदारी के साथ अपना कार्य करिएगा, बेस्ट करिएगा। जो भी अपना कार्य करें बेस्ट करने की कोशिश करें तो ईश्वर आपको कभी भी नहीं लीव करेंगे। अगर कोई आपके साथ मकर राशि वाला व्यक्ति है तो आप उसका भी साथ अवश्य दीजिएगा। तो ये रहा मेरा कर्क राशि वालों के लिए। और अब बात करती हूँ मैं सिंह राशि के लिए। सिंह राशि के लिए 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया हुआ है। ओके, 9 ऑफ कप्स का भी कार्ड है एंड द लवर्स का कार्ड है। देखिए सिंह राशि के 12वें भाव में शुक्र का गोचर होने वाला है और वहाँ पर जो नवमेश मंगल है और षष्ठेय शनि है। तो पहली बात तो आपको कहीं ना कहीं धोखा आपको मिल सकता है। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं आपको धोखा मिल सकता है, वहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है।
और उसमें अगर किसी के साथ व्यापार में तो वहाँ प्रॉब्लम है, तो वहाँ आपको प्रॉब्लम आ सकती है। कि द लवर्स का कार्ड आया है, आपको पहचानना है सामने वाला व्यक्ति कैसा है। 9 ऑफ कप्स भी है, आपको मिला है। ठीक है, आपको सक्सेस, आपकी डेली इनकम है, आपको कहीं ना कहीं नौकरी भी मिल सकती है और आपकी इनकम के लिए आप जितना भी आप खर्च करना चाहते हैं आपको उसके लिए भी पैसे प्राप्त हो जाएंगे। आपका भाग जो है अचानक से बढ़ने की ओर अवसर आपको प्राप्त होंगे। कुल मिला के मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर आपके प्रयास अभी तक जो अभी कमी आ रही थी, अब उनमें थोड़ा सा और प्रोग्रेस, शायद आप विदेश जाने की इच्छा भी आपके अंदर हो या विदेश से जुड़े हुए लोगों से आप व्यापार करने की इच्छा चाहते हो, तो आपको वहाँ पे या अपनी नौकरी आप चाहते हो कि आप वहाँ पे मेरी नौकरी लग जाए, तो वहाँ पर भी आपकी नौकरी लगने के संकेत है। 9 ऑफ कप्स से मन चाही इच्छाएँ आपकी पूरी हो सकती हैं। इस पीरियड में आपके भाग पर कहीं ना कहीं सपोर्ट आपको देखने को मिल रहा है। देखती हूँ कृष्णा जी ने आपके लिए क्या मैसेज दिया है। कृष्णा जी का पहला मैसेज आपके लिए यही आया है कि पहली बात तो निंदा से मत घबराइएगा और आप इतने टैलेंटेड हैं कि कोई आपकी निंदा कर सके। और सेकंड मैसेज आपके लिए ये दिया गया है, आपको सत्य कहना है। आप चाहे कितनी बार भी सच बोलना पड़े आपको, पर आप सच कहिएगा, झूठ मत कहिएगा। यही आपके लिए बहुत पॉजिटिव, यानी अपने मन को सच्चा बनाकर रखिएगा, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सिंह राशि वालों के बाद कन्या राशि की बात कर लेती हूँ। कन्या राशि के लिए क्या कहने वाला है कार्ड? द हर्मिट का कार्ड आया है, द जजमेंट का भी कार्ड आपको मिला हुआ है एंड 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। तो कन्या राशि वालों के जो है शुक्र उनके 11th हाउस में एक्टिव हो जाएंगे एंड जो अष्टमेश मंगल है और पंचमेश शनि है। सबसे पहली बात तो ये है कि इस पीरियड में शायद आपको एक बार अपने आप को देखने की ज़रूरत है। आपको अपनी गलतियां सुधारने की बहुत ज़रूरत है। अगर आप ऐसा करते हैं, आत्मशोधन करते हैं, आप अभी गलतियां किसके प्रति हुई हैं? पंचम के प्रति। आपने शायद कहीं ना कहीं आपके इतने लंबे समय के पीरियड में आपके साथ जिसने आपको बहुत प्रेम किया है, आप उसके साथ कुछ नाइंसाफ़ी कर रहे थे। जजमेंट का कार्ड मिला है। आप अपनी उन्नति चाहते हैं, आप सामने व्यापार करते हैं, किसी के साथ जुड़े हैं, तो उन नए अवसरों को प्राप्ति करने के लिए भी आपको आगे बढ़ना होगा। एक बात याद रखिएगा, दुश्मनों से सावधान रहने की आपको ज़रूरत है। और मुझे यहाँ पे लग रहा है कहीं कोई यात्रा करने की भी सोच रहे होंगे आप, कि कहीं चला जाने की कोशिश होगी आपकी, कि कुछ नई चीज़ें हों जो आपके लिए पॉजिटिव बने। आपको अब जो जजमेंट है, आपकी जो इनकम ऑफ सोर्स में जो प्रॉब्लम आ रही थी, मुझे लगता है कि इस शुक्र के गोचर से आपकी जो इनकम ऑफ सोर्स है उसमें इंक्रीज़ होएगी, क्योंकि शुक्र आपके 11th में बैठ कर पंचम को एक्टिव करेंगे ही करेंगे। एंड चूँकि मंगल जो है वो अष्टमेश है, तो वो भी द्वितीय शुक्र की ओर दृष्ट है, तो कहीं ना कहीं आपकी इन चीज़ों को अट्रैक्टिव करेंगे वो, और उससे आपके पास धन आने की संकेत बनेंगे। नए थोड़ी सी क्रिएटिविटी आपके अंदर बढ़ जाएगी कुछ चीज़ों को करने की। देखती हूँ मैं आपके लिए कृष्णा जी ने क्या मैसेज भेजा है। पहली बात तो गो टू ट्रुथ एंड डोंट फील फियर। आपको सच बोलना है, आपको झूठ नहीं बोलना है किसी के साथ। अगर सच के साथ रहेंगे तो आपको बहुत सफलता प्राप्त होगी। एंड एक बात है, अपने मन को थोड़ा नियंत्रित करिए, अभ्यास करिए, तभी आपको ये चीज़ कम्प्लीटली फुलफिल हो पाएगी जो भी आप ड्रीम्स अपने रखे हैं। एंड अब बात करती हूँ मैं तुला राशि की। तुला राशि वालों, आपके लिए जो शुक्र है वो कहाँ एक्टिव होंगे? असली तुला राशि के 10वें भाव में ही शुक्र एक्टिव होंगे एंड वो जो वहाँ पर मंगल है वो उनके सप्तमेश होकर आएंगे और चतुर्थेश शनि है। सबसे पहली बात तो 9 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। तो कहीं ना कहीं बिजनेस में आपको प्रोग्रेस मिलेगी, लेकिन थोड़ा सा लेट मिलेगी, ऐसा मुझे दिख रहा है। कर्म भाव से संबंधित चीज़ें आपकी होंगी। घर में थोड़ा सा
कुछ बहुत सारी न्यूज़ आप सुनना चाह रहे थे, कोई गुड न्यूज़, वो भी आपको प्राप्त होगी। फैमिली से संबंधित न्यूज़ होगी, आपको मिलेगी, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा, मुझे ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। कुछ विवाह से संबंधित कुछ कार्यक्रम के बारे में आप सोच रहे होंगे, उस कार्य को लेकर थोड़ा सा आपने सुनना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आपकी पुत्री के बारे में भी आपको कुछ नई लाभदायक कोई न्यूज़ आपको सुनने को मिल सकती है। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। थोड़ा सा अपनी बुद्धिमत्ता का थोड़ा प्रयोग करिए। यहाँ पे आपको जानना है कौन सही है कौन गलत है। यहाँ बहुत ज़रूरी है आपके सिर्फ आँख मीच कर जिस तरीके से आप विश्वास कर रहे हैं वो चीज़ ठीक नहीं है। एंड 9 ऑफ वैंड्स, भाग्य से आप सफलता तो प्राप्त करना चाहते हैं, आप जो चाहते हैं आपको ज़रूर प्राप्त होगा। हाँ, मुझे यहाँ पर ये चीज़ दिख रहा है, लेकिन बैंड्स का कार्ड है, थोड़ा सा क्रिएटिविटी आपको बढ़ानी ही होगी। एंड ये जो शुक्र है ये कहीं ना कहीं आपके मन के अंदर थोड़ा सा आपको क्रिएटिव बनाने की विचारधारा लाएगा। अपने मन को भगाने की जगह अगर आप एक जगह स्थिरता देंगे, कहीं ना कहीं शनि जो है वो आपके मन में संकीर्णता की भावना लाने की कोशिश कर सकता है, आपको लो ब्लड प्रेशर की स्थिति भी बना सकता है। मुझे ऐसा दिख रहा है। चलिए देखती हूँ, क्योंकि आपको रेस्ट करने की भी ज़रूरत है, ऐसा दिख रहा है यहाँ पर। एंड आप देखती हूँ कृष्णा जी ने आपके लिए क्या मैसेज दिया है। पहला मैसेज जो उनका है वो ये है, अगर आपका प्रेम सच्चा है तो आपको ज़रूर मिलेगा। शायद आप किसी के साथ लव में हैं और इसीलिए आपको ये कार्ड पेज ऑफ कप्स का मिला है। जो भी फीमेल है वो आपको शायद हाँ कर सकती है इस पीरियड में, मुझे ऐसा दिख रहा है। आपको इसको लेकर काफ़ी चिंता भी है। एंड एक बात ध्यान रखिएगा, ईमानदारी के साथ करिएगा अपना काम। अगर मेष राशि या फिर मीन राशि, कन्या, मकर, वृश्चिक राशि वाले लोगों के साथ आपका कुछ लव अफेयर्स है या कुछ रिलेशंस रहा है, आई थिंक मुझे लगता है वहाँ पे आपकी और चीज़ें पॉजिटिव हो सकती हैं। तो ये रहा मेरा तुला राशि वालों के लिए। अब बात कर लेती हूँ मैं वृश्चिक राशि के लिए। वृश्चिक राशि के लिए जो कार्ड आया है वो शुक्र उनके नवम भाव में गोचर करेंगे और षष्ठेश जो मंगल हैं तृतीयेश उनके शनि हो जाएंगे जब यहाँ से वो दृष्टि डालेंगे। देखिए नवम भाव में शुक्र का जो गोचर है वैसे तो बहुत विशेष नहीं कहा जा सकता है। एक यात्रा आपको ज़रूर वहाँ पर मुझे देखने को मिल रही है। आप थोड़ा सा आध्यात्मिक रूप में अगर अपने धन को अगर प्रयोग में लाएंगे, थोड़ा सा आपको अभी तक कॉन्फिडेंस लेवल जो था वो अभी आपका बहुत हाईली था, आप कुछ करना चाह रहे थे, तो इस समय क्या है धन को आप कुछ सफलता के रूप में अगर देखना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं किसी स्त्री की बात मानिएगा। स्त्री की बात मानकर आपको धन का लाभ प्राप्त तो होगा ही होगा। एंड 5 आप संतान को लेकर भी आप थोड़ा सा चिंतित हो सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं शनि जो है शुक्र को तो दृष्टि कर रहे हैं आपके तृतीय भाव में बैठकर, वो आपकी संतान पर भी दृष्टि कर रहे हैं। तो शायद संतान की शिक्षा को लेकर आपको चिंता हो सकती है। एंड मुझे लग रहा है 10 स्टार का कार्ड भी आपको मिला है, तो अपने मन में आप थोड़ा सा सोचेंगे कि भविष्य में आपके क्या होने वाला है, आपके पत्नी को लेकर, अपने आप को लेकर। आप ये सोचेंगे कि आप एक हाथ भर रहे हैं और दूसरे हाथ से आपके खाली, यानी आप दोनों हाथों में लड्डू पाने की स्थिति को लेकर थोड़ा सा असमंजस में रहेंगे। आप भाग्य को प्रोग्रेस देना चाहते हैं, भाग्य के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन असल में आपके साथ ऐसा होगा नहीं, क्योंकि ये जो पीरियड है, चूँकि शनि और मंगल दोनों ही शुक्र को देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए भले आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाए, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है कि इनकम ऑफ सोर्स आपको लेस करेगी। और जितनी तरक्की आप धन को बहुत सोच समझकर सही स्थान पर अगर लगाएंगे तो आपके लिए ज़्यादा लाभकारी होगा। चलिए देखती हूँ मैं कि आप थोड़ा सा प्रसन्न रहें, आपको उससे सफलता प्राप्त होगी। देखिए कृष्णा जी ने आपके लिए क्या मैसेज दिया है। एक बात याद रखिए, जो आप चाहते हैं वो अपने ईश्वर पे छोड़ दीजिएगा।
और फिर वही होगा जो आप चाहते हो। अगर आपकी राशि वृश्चिक है, कर्क है, मकर है तो आपके लिए बहुत पॉजिटिव साइन है। और वैसे मैं वृश्चिक राशि वालों के लिए ही बोल रही हूँ। एंड सेकेंड मैसेज आपके लिए ये है, आपको बहुत ज़्यादा इस पीरियड में हो सकता है कोई निंदा कर सकता है, तो आप डरिएगा नहीं, क्योंकि आप अपने परिवार से ही आप निंदा करने वाला व्यक्ति हमेशा अपने आसपास होता है, आपके परिवार से हो सकता है। तो थोड़ा सा आप इस चीज़ को लेकर भयभीत मत होइएगा, ये भी आपके लिए अच्छा ही होगा। तो ये रहा मेरा वृश्चिक राशि वालों के लिए। अब मैं बात करती हूँ धनु राशि के लिए। धनु राशि के लिए जो कार्ड आया है वो ये है कि शुक्र जो है वो उनके अष्टम भाव में प्रवेश करने वाले हैं। एंड वहाँ पर पंचमेश मंगल और द्वितीय शनि है। पहली बात तो आपको एक बात ध्यान रखना है, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। ऐसा कार्ड आया है जिससे आपको थोड़ा सा कोई रोग या कुछ ऐसी घटना परिवार को लेकर आपकी चीज़ें हो सकती हैं। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, कर्म क्षेत्र से भी जुड़ सकता है, आपकी हेल्थ को लेकर जुड़ सकता है। ऐसे कुछ चीज़ें हैं जो असाध्य रोग की ओर इंडिकेशन दे रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है। 2 ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड है, फ्यूचर को लेकर आप बहुत कॉन्शियस थे और आई थिंक मुझे लगता है वहाँ पर अपने लव लाइफ को लेकर आप बहुत कॉन्शियस थे, तो वहाँ को लेकर आपको थोड़ा सा धक्का लगने के संकेत भी मुझे दिख रहे हैं, क्योंकि 10 ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड भी यहाँ पर मिला है। धन की स्थिति जो है वो कमज़ोर रहेगी, ऐसा अभी दिखा रहा है, क्योंकि शनि वहाँ पर द्वितीय भाव में बैठकर जो भी धन है वो आपकी बीमारी के ऊपर खर्च करवाने की स्थिति भी बना सकते हैं। और चूँकि पंचम भाव है तो कहीं ना कहीं ऐसी प्रॉब्लम्स भी बनेंगी। आपकी जो अभी तक इच्छाएं पूरी नहीं हो रही थी, इसको लेकर थोड़ा सा आप एक्टिव हो सकते हैं। आप चाहते हैं, आप दोनों हाथों में अपने हाथ में लड्डू लेकर और अपने भविष्य को जो सुखद स्वप्न है उनके ऊपर विचार कर रहे थे। मुझे जो शुक्र का गोचर है वो आपके लिए बहुत विशेष रूप से नहीं दिखाई दे रहा है कि धन को लेकर आपको बहुत लाभ मिलेगा। और धनु राशि है तो वैसे भी धनु राशि वालों को शुक्र का ये जो गोचर है कोई विशेष लाभ नहीं देगा। फिलहाल तो मैं यही कहूँगी कि आपकी मुलाकात हो सकती है शायद अपने पंचम से, और आपको इससे आपके थोड़ा सा खुश मिजाजी आपके अंदर आ सकती है, आपको सुकून मिल सकता है। आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो आपका एक्टिव हो सकता है। अभी तक आपकी बोली में जो कॉन्फिडेंस नहीं था, अब वो मुझे ऐसा दिख रहा है कि वो शायद अब वापस आ जाए, अट्रैक्शन आपका बढ़ जाए और आपसे आपकी चीज़ों को लोग जज करने लगे जो अभी तक जज नहीं कर पा रहे थे, मुझे ऐसा लग रहा है। तो ये कृष्णा जी आपके लिए क्या मैसेज दे रहे हैं? अगर आपका प्रेम सच्चा है तो आपको ज़रूर मिलेगा। शायद आप अपने लव के बारे में ही बहुत सोच रही हैं और शायद इस टाइम बहुत नाराज़गी की स्थिति बनी हुई थी, हो सकता है वो आपसे मिलने आ सकते हैं। कन्या, कर्क, वृश्चिक या मकर राशि वाले अगर व्यक्ति हैं तो डेफिनेटली अपने आप को ये बात ध्यान दिलाइएगा। अगर आपके साथ वो रहते हैं तो भी आप ध्यान रखिएगा, अच्छे कर्म करते रहिएगा, चाहे कोई तारीफ़ करे या बुराई, आप बिल्कुल मत सोचिएगा। अपना कॉन्फिडेंस लेवल मत डाउन कीजिएगा। एक बात याद रखिएगा, अपनी हेल्थ को लेकर आप कॉन्शियस ज़रूर रहिएगा और वो भी अपने कार्य क्षेत्र को लेकर आप इतना कर्म मत करिएगा जिससे आपको तकलीफ हो। तो ये रहा 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। संघर्ष है, लेकिन आप संघर्ष को सही ढंग से अगर प्रयोग में लाएं तो यही संघर्ष आपके लिए सफलता की सीढ़ी भी ला सकता है। तो ये रहा धनु राशि वालों के लिए। अब बात करती हूँ मैं मकर राशि वालों के लिए। मकर राशि आपके लिए जो शुक्र है वो आपके सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे एंड चतुर्थेश मंगल है और लग्नेश शनि आपके लिए क्या करने वाले हैं। पहली बात तो मकर राशि के लिए शुक्र का गोचर देखा जाए तो अच्छा ही है, लेकिन क्या वास्तविक रूप में मंगल और शनि की दृष्टि शुक्र को इतना मंगलमय बनाएगी?
देखिए, पेज ऑफ पेंटाकल्स है। आप बहुत ज़्यादा खुश हैं कि आपके साथ बहुत अच्छा होगा, आपके हस्बैंड आपसे हमेशा खुश रहें और आप जो कुछ चाहते हैं, जो भी उनकी खुशियाँ देना चाहते हैं, आप उनसे जो खुशियाँ चाहते हैं वो आपको प्राप्त हो, ऐसा आपके विचार आएगा, लेकिन ऐसा होगा नहीं। दूसरी चीज़, टू ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। आपने सोचा कि आपको कोई सपोर्ट करेगा, आप उसके साथ अपनी जीवन की राह में बिल्कुल एक लक्ष्य की ओर बढ़ जाएंगे, तो ऐसा भी नहीं होने वाला है जब तक सामने वाला व्यक्ति आपको नहीं समझेगा, क्योंकि आपकी जो मन की इच्छाएं हैं उसको पूरा करने में कहीं ना कहीं आपको भी सहयोग देना पड़ेगा। टू ऑफ स्वॉर्ड्स से संघर्ष की स्थिति दिखा रहा है दो लोगों के बीच में। एंड द एम्परर का कार्ड है। आपको अपने मन को, अगर आप गलत है तो आपको खुद को गलत साबित करना है, और अगर आप दूसरा वाला गलत है तो उसको भी आप गलत बोलना पड़ेगा। अगर आप ऐसा करोगे तो ही आपकी चीज़ें जो हैं वो दिखाई देगी कि हाँ, ऐसा आप करने से आपको न्याय करना पड़ेगा एम्परर। लेकिन यहाँ पर बात एक आ गई कि आपको जो भी ऐसे काम चीज़ों को करना है, यानी ज़बरदस्ती किसी को आप गलत नहीं साबित कर सकते हैं, ये बात आप ध्यान रखिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं या अपनी पावर को यूज़ करते हैं इस तरीके से, तो आपके लिए वो नुकसानदायक है। यही सप्तम सामने वाले के लिए आपके लिए नुकसानदायक बन जाएगा। आपकी कही गई बात ही आपको नुकसान पहुंचाएगी, आपकी संकीर्ण मानसिकता जो है वो नुकसान पहुंचाएगी, इतना याद रखिएगा। आपके सुख, घरेलू सुख के विषय में आपको कष्ट देने की स्थिति मिल जाएगी। आपके खुद हेल्थ को लेकर भी आपको परेशानी बना देगी ये चीज़। देखती हूँ कृष्णा जी ने आपके लिए क्या मैसेज दिया है। हाँ, कृष्णा जी का पहला मैसेज आपके लिए आया है, जो भी होगा अच्छा होगा, अच्छे के लिए होगा। ओके, आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपके साथ भविष्य में कोई फैसला होने वाला है तो वो भी आपके फ्यूचर को लेकर ही होगा और बहुत अच्छा ही होगा, ये सोच लीजिए। क्योंकि शायद आप कोई दुविधा में हैं एंड आप चाहते हैं, आप एक बात और ध्यान रखिएगा, कर्म करिए, हर कर्म का फल मिलता है, आपको भी ज़रूर मिलेगा, झूठ मत बोलिएगा। आप अगर यहाँ पे द एम्परर का कार्ड आया है, मैंने पहले आपको बता दिया था कि आपको झूठ नहीं बोलना है। अगर आपको फर्स्ट जो थिंकिंग है वो आपको अपने आपको सामने वाले को सुखी देखना है, अपने पति को सुखी देखना है, तो इस स्थिति में आप पति पत्नी दोनों ही हो सकते हैं मकर राशि में। तो आपको इन बातों का, इन मैसेज का विशेष ध्यान रखिएगा, इससे आपको बहुत कुछ पता चल जाएगा। तो ये रहा मेरा मकर राशि वालों के लिए। अब मैं बात करती हूँ कुंभ राशि के लिए। कुंभ राशि के लिए जो द फूल का कार्ड, द नाइट, किंग ऑफ सॉर्ड्स का भी कार्ड है, सेवन ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड है। देखिए, जो शुक्र है वो आपके छठे भाव में प्रवेश करने वाला है, और चूँकि तृतीयेश मंगल है और द्वादशेश शनि है, द फूल का कार्ड है। आपको पहली बात तो आँख बंद कर चलने की जो स्थिति है उस पर थोड़ा सा कंट्रोल करिए। हर इंसान पर आप अपने कर्म की जगह अपनी चीज़ों को इस तरीके से रखते हैं जैसे कि कर्म बिना करे ही आपको फल की प्राप्ति हो, तो थोड़ा सा इस पर बचने की आपको ज़रूरत है। हानि मिलने की संकेत है। अपने स्ट्रेंथ को आप इस तरीके से करिए ताकि आपको उसका यूज़ सही दिशा में हो, ना कि गलत दिशा में हो। सेवन ऑफ पेंटाकल्स है, आप बहुत सारा पैसा चाहते हैं, आप अपने प्रयासों से पैसा चाहते हैं, आप खर्च भी करना चाहते हैं, राजाओं की तरीके आपकी खर्च करने की स्थिति आपको देखने को लगे। लेकिन आपको पता है किंग ऑफ सॉर्ड्स कोई व्यक्ति है जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है, आपको थोड़ा सा वहाँ पर बचने की ज़रूरत है, क्योंकि द्वादशेश शनि जो है वो कहीं ना कहीं आपको नुकसान भी दिखा रहा है, अपने शत्रुओं को दृष्ट कर रहा है। तो शत्रुओं का नुकसान होगा, लेकिन इसमें आपका भी नुकसान मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। शायद आपकी हेल्थ संबंधित कुछ परेशानी या इशूज़ आपके साथ तो हो सकते हैं, आपको वहाँ पे बचना है कुंभ राशि वालों। सेवन ऑफ पेंटाकल्स है, तो इनकम या आपकी जो नौकरी से संबंधित चीज़ें हैं अभी इतनी ज़्यादा नहीं होंगी जितना आपने सोच रखा है, और किसी को आप पैसे भी मत यूँ ही दे दीजिएगा। इनकी नौकरी लगने के लिए आप परेशान हो और आप अपनी सैलरी उसको दे दें।
तो ये रहा कुंभ राशि वालों के लिए। देखती हूँ कृष्णा जी का क्या मैसेज आया है। ओके, आप टैलेंटेड हैं तो शायद 4 लोग आपको बहुत ज़्यादा बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं आपके जो नौकरी का क्षेत्र है उसी में, आसपास के एटमॉस्फेयर पे। एंड सबसे बड़ी बात यह है कि हिम्मत करिएगा। अगर कोई ऐसा करता भी है, आगे बढ़िएगा, डरिएगा नहीं। डर के आगे भी जीत होती है, आपको ये सूत्र याद रखना है। अपने भय को निकाल लीजिएगा, लेकिन आँख बंद करके किसी भी व्यक्ति के ऊपर विश्वास मत करना, क्योंकि हो सकता है वो आपके दुश्मनों से मिला हो या आपका दुश्मन हो। तो ये रहा मेरा शुक्र राशि। शुक्र जो है वो कुंभ राशि के लिए। अब मीन राशि की अंतिम राशि की बात कर लेती हूँ कि क्या कहने वाला है। शुक्र जो है वो आपके पंचम में प्रवेश करने वाले हैं। एंड द्वितीयेश मंगल एंड 11th हाउस का जो शनि है वो आपको क्या फल देगा। द हायरोफेंट का कार्ड आया है। ओके, एस ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड है, 9 ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड है। देखिए, पहली बात तो आपके साथ ईश्वर कहीं ना कहीं आपकी जो पूजा पाठ है, आपकी चीज़ें हैं, उनसे आपको वो प्रोग्रेस दिला सकते हैं। आपके हर फ्रेंड का कार्ड मिलना है, शायद परिवार में ही कहीं कुछ विवाह संबंधित कार्य हो सकते हैं। अगर आपको धर्म में रुचि है तो आप उनसे संबंधित कोई पूजा पाठ कर सकते हैं अपने जीवन में अपने लाभ लाने के लिए। एस ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड है। व्यापार है, कुछ नया अपॉर्चुनिटी आपके सामने टकरा सकती है। चूँकि मुझे लाभ दिख रहे हैं, शनि है, पंचम को देख रहा है, शुक्र वहाँ पर बैठेंगे। चूँकि विशेष तो नहीं कह सकती, हो सकता है कुछ स्कूल कॉलेज से संबंधित चीज़ें हों, वहाँ पर आपको ऐसा देखने को मिल सकता है। 9 ऑफ पेंटाकल्स है। पहली बात याद रखिएगा, आपको विशेष ध्यान रखना होगा अनुशासन का। डिसिप्लिन को अपने भीतर लेकर आए और उसका यूज़ भी उसी तरीके से करें। अगर आप अपने शब्दों को, कार्य को सही तरीके से योजना बनाकर अगर आगे बढ़ेंगे, तभी आपकी कार्य सिद्धि हो पाएगी। इस शुक्र के गोचर के साथ अभी तो बहुत सारे ग्रह बदल रहे हैं, लेकिन चूँकि द्वितीयेश मंगल है, अपनी वाणी में गुस्सा मत लाइएगा, अन्यथा ये आपको नुकसान दे सकता है। एंड चूँकि 11th हाउस का जो शनि है वो कहीं ना कहीं आपके पंचमें शुक्र को देख रहा है, तो ये भी चीज़ें जो हैं थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर आप किस तरीके से कार्य करें। एंड चूँकि धन की स्थिति तो आपकी बराबर बन रही है और भाग्य की ओर प्रोग्रेस भी आप हो सकती हैं। अगर आप चाहते हैं भी प्रोग्रेस करना तो आप प्रोग्रेस भी ले सकती हैं, यहाँ पे आपका प्रमोशन हो सकता है। एंड एक अब देखती हूँ मैं कृष्णा जी आपके लिए क्या मैसेज दिया है। पहला मैसेज आपके लिए यही आया है कि आपकी ज़िंदगी में आपके किए गए फैसलों पर ही निर्भर करती है, यानी आपके जो भी फैसले आपको उसका ध्यान रखना है। एंड मेष, लियो, सजिटेरियस, स्कॉर्पियो वाले अगर आपके आसपास हैं तो आपको विशेष ध्यान रखना है। उन व्यक्तियों के साथ हो सकता है वो गुस्से में आपको और परेशानी देने की कोशिश करें। और एक बात है, डरना नहीं है, हिम्मत करना है, आगे बढ़ना है। ज़िंदगी बहुत बड़ी है, आपके किए गए फैसले आपके साहस के द्वारा ही आपके दिखाई देंगे। मुझे लगता है कि आपके लिए ये गोचर कुछ पॉजिटिव कहूँगी मैं, क्योंकि धन को लेकर ये काफ़ी पॉजिटिव आ रहा है। लेकिन धन जब भी स्थिति में मिलेगा आपको, क्योंकि द्वितीयेश मंगल है तो कहीं ना कहीं पंचमेश शुक्र जो है आपको आपकी संतान को लेकर भी थोड़ा सा सुख आपको दिला सकता है। तो ये रहा मीन राशि वालों के लिए दोस्तों। ये रहा मेरा टैरो कार्ड। शुक्र की राशि के लिए क्या फल मिलने वाला है आपको, बदलता हुआ शुक्र आपके जीवन में कौन सा प्रभाव डालने वाला है। क्योंकि शुक्र बता चुकी हूँ कि मंगल और शनि से दृष्ट है, तो कहीं ना कहीं कुछ अप्स एंड डाउन्स आपकी लाइफ में ज़रूर लाने वाले हैं। अभी कल जो है बुध भी बदल जाएंगे 2 सितंबर को, तो अगला आने वाला वीडियो आप लोग ज़रूर देखिएगा। और सबसे मैं एक ही बात कहूँगी कि अगर आप मेरे न्यू चैनल सब्सक्राइबर बने हैं
तो प्लीज़ नोटिफिकेशन को बेल आइकन जो है वो आप ज़रूर टच कर दीजिएगा। इससे आपको मेरा हर वीडियो जो भी अपडेट होगा लगातार आपको प्राप्त होता रहेगा। और अगर कार्यक्रम की जानकारी आपको अच्छी लगती है तो आप इसे प्लीज़ फॉरवर्ड करते रहिए और कमेंट करके मुझे आप ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा। चलिए मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे कृष्णा जी, नमस्कार।